हवस चाहे जिस्म की हो या फिर पैसे की हो, इंसान को दरिंदा बना देती है। एक ऐसा ही दरिंदा जिसे रिश्ते, भरोसा, भगवान और समाज कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो बस किसी भी हाल में दरिंदगी करता और उसी में से सुख मिलता है। वो नहीं समझता कि उसकी वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद हो रही है या कोई उसकी करतूत की वजह से जिंदा लाश बनता जा रहा है। राजधानी दिल्ली से दरिंदगी की एक ऐसी ही कहानी सामने आई है, जहां दिल्ली सरकार के एक अफसर की करतूत ने इंसानियत को शर्मसार कर डाला। हालांकि अब दिल्ली पुलिस ने आरोपी प्रमोदित खाका और उसकी पत्नी सीमा रानी को गिरफ्तार कर लिया है। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2020 से। ये वो साल था जब हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी का दंश झेल रही थी। उस वक्त वो लड़की महज 14 साल की थी, मासूम थी, उसे दुनियादारी की समझ बिल्कुल नहीं थी। वो अपने पिता और माँ के साथ अक्सर बुराड़ी के चर्च जाया करती थी, जहाँ उसके पिता की दोस्ती दिल्ली सरकार के एक अफसर के साथ हो गई थी। वो अक्सर बुराड़ी के चर्च में मिला करते थे। उस लड़की की माँ उस अफसर को भाई कहा करती थी, लिहाजा वो मासूम लड़की भी उस शख्स को मामा कह करके बुलाती थी। लॉकडाउन खुल चुका था, लेकिन कोरोना का खौफ और कहर जारी थी। इसी दौरान उस लड़की के परिवार पर मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है। अचानक उसके पिता की मौत हो गई। उस वक्त उस लड़की की उम्र महज 14 साल थी। उसके पिता की मौत ने उसकी माँ को तोड़ करके रख दिया। ऐसा लग रहा था मानो उनकी पूरी दुनिया ही उजड़ चुकी थी। कुछ दिन माँ बेटी गहरे सदमे में डूबे रहे। बेटी गुमसुम और खामोश थी। अब माँ को उसकी चिंता सता रही थी। इसी दौरान उस लड़की की माँ से उनके मुंह बोले भाई और दिल्ली सरकार के उस अफसर ने मुलाकात की और उनकी बेटी को अपने घर में रखने का प्रस्ताव दिया। लड़की की माँ उस शख्स पर भरोसा करती थी, क्योंकि वो अक्सर चर्च जाते थे, उनके पति के दोस्त थे और उन्हें अपनी बहन मानते थे। लड़की की माँ के पास ऐसी कई वजह थी कि वो उस इंसान पर इतना विश्वास करती थी कि उन्होंने अपनी बेटी को उनके घर भेजने के लिए हामी भर दी। यही वो दिन था जब दिल्ली सरकार की महिला एक बाल विकास विभाग के उप निदेशक पद पर तैनात वो शख्स उस नाबालिग लड़की को अपने घर ले आए। उनके घर में पत्नी और पूरा परिवार था। लड़की वहीं रहने लगी और उसकी माँ काम करने लगी। काम करने के लिए उसकी माँ बाहर जाती थी। उन दोनों की बातचीत तो हो जाए करती थी। लड़की अपने मुंह बोले मामा के घर पर रहती थी, लेकिन वो अभी भी परेशान थी। शायद उसे अपने पिता की कमी खली रही थी, लड़की कहा करती थी। और इस तरह से करीब 4 महीने का वक्त बीत चुका था। उसकी लड़की उसी घर में रहा करती थी और वो बार बार माँ से कहा करती थी कि तुम हमें अपने साथ ले चलो। 4 महीने गुजर चुके थे। 4 महीने के दौरान लड़की ने कई बार अपनी माँ से उनके पास आने की बात कही। इसी दौरान उसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती थी, लिहाजा वो लड़की जनवरी 2021 में ही अपनी माँ के पास लौट आई। उसकी माँ ने नोटिस किया कि उनकी बेटी बहुत खामोश और बदली बदली सी थी। घर वापस आ जाने के बाद उसे एंजाइटी के दौरे पड़ने लगे, उसे पैनिक अटैक आने लगे। बेटी की हालत देख करके माँ परेशान हो उठी। इसके बाद वो अपनी नाबालिग बेटी को लेकर अस्पताल पहुंची और वहां उसे डॉक्टरों ने भर्ती कर लिया। बेटी को इस हाल में देख करके उसकी माँ काफ़ी परेशान थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर 4 महीने के भीतर उसकी बेटी को क्या हुआ। अस्पताल में डॉक्टरों ने इलाज के साथ साथ लड़की को काउंसलिंग देने के फैसला लिया, क्योंकि डॉक्टरों को ये बात समझ आ गई कि उसकी परेशानी मानसिक हो सकती है। जब उस लड़की का काउंसलिंग सेशन शुरू हुआ
तो इसी दौरान नाबालिग लड़की ने एक ऐसी घटना का खुलासा किया जिसे सुनकर के काउंसलर और डॉक्टर भी सकते में आ गए। इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने फौरन पुलिस से संपर्क किया। आखिर ऐसा क्या खुलासा किया उस लड़की ने, क्या हुआ था उसके साथ, उस नाबालिग लड़की ने ऐसी कौन सी बात काउंसलिंग और डॉक्टरों को बताई थी, उन्हें फौरन पुलिस को संपर्क किया। दरअसल उस मासूम लड़की के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी कल्पना उसकी माँ और उसने कभी सपने में भी नहीं की थी। उस लड़की के साथ लगातार बलात्कार किया गया था। दरअसल उस मासूम लड़की के साथ ये दरिंदगी करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही मुंह बोला मामा था जिसके घर वो लड़की 4 महीने तक रही थी। इतना ही नहीं, प्रीता जब प्रेग्नेंट हो गई थी तो ये बात उसने डिप्टी डायरेक्टर की पत्नी को बताई थी। तो लेकिन आरोपी की पत्नी ने उसे यह बात कही, बाहर न जाने की सलाह दी और फिर अपने बेटे से दवा मंगवाई और उसे खिला करके उसका गर्भपात करवा दिया था। ये सारा मामला खुल जाने के बाद प्रीता की मां ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पीओसीएसओ अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज करवाया। इस मामले में प्रीता की शिकायत पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 376(2), 506, 509, 323, 313, 120(b), 34 आईपीसी और फॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया। दिल्ली सरकार की महिला एवं बाल विकास विभाग में तैनात डिप्टी डायरेक्टर की ये करतूत जब सामने आई तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोपी अधिकारी को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। इसके पहले दिल्ली पुलिस की टीम आरोपी डिप्टी डायरेक्टर के घर पहुंची थी। दिल्ली पुलिस ने निलंबित डिप्टी डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया था। उस वक्त वो लड़की महज 14 साल की थी, मासूम थी, उसे दुनियादारी की समझ बिल्कुल नहीं थी। वो अपने पिता और माँ के साथ अक्सर बुराड़ी के चर्च जाया करती थी, जहाँ उसके पिता की दोस्ती दिल्ली सरकार के एक अफसर के साथ हो गई थी। वो अक्सर बुराड़ी के चर्च में मिला करते थे। उस लड़की की माँ उस अफसर को भाई कहा करती थी, लिहाजा वो मासूम लड़की भी उस शख्स को मामा कह करके बुलाती थी। ऐसे ही क्राइम से जुड़ी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे कि वैसे किसी भी शख्स पर विश्वास ना करे जो अपना लगे और उसके पास अपनी प्यारी सी बेटी को वहां भेजे। फिलहाल वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टेड वीडियो के साथ।